ग्रेट इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आज गणेश चतुर्थी, इस शुभ दिन पर मुझे आप सब लोगों के सामने यह ज्ञानेश्वरी पेश करने का अवसर मिला। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम गणपति जी का एक श्लोक बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम लोग जानने वाले हैं ज्ञानेश्वरी का 9वां अध्याय, जो है राज विद्या राज गुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने गुह्यतम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तू इस ज्ञान का योगी अधिकारी है। ऐसा गुह्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गुह्य यानी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। अज्ञान की वजह से जीवों को मेरे यथार्थ स्वरूप की पहचान नहीं होती। मुझ निर्गुण को लोग सगुण समझते हैं। मेरा कोई नाम नहीं, मुझे कोई मर्यादा नहीं। क्या कहते हैं भगवान? मुझे कोई मर्यादा नहीं, यानी आई एम लिमिटलेस। मैं क्रिया शून्य हूँ। जो ज्ञानी मेरा भक्त है, जो सतत मेरा कीर्तन करता है, वो किसी भी जाति या योनि का हो, उसका सर्व योगक्षेम मैं चलाता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वोत्तम साधन है। जो ज्ञानी मेरा भक्त है, वो कैसा भी हो, मैं उसका उद्धार करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? कि जो ज्ञानी मेरा भक्त है, वो कैसा भी हो, मैं उसका उद्धार करता हूँ। वाल्मीकि जैसे महापापी भी मेरी भक्ति से ऋषित्व को प्राप्त होकर उनका उद्धार हुआ। इसलिए विषय भोगों को छोड़कर मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त कर। तो अगर विराट जी किसी भीड़ में हो और किसी ने पुकारा विजय, तो विजय जी क्या करेंगे? वो ढूंढते हैं कि कौन मुझे बुला रहा है, कि वो कोई अनजान इंसान हो। फिर आपको पता चलता है वो इंसान किसी और विजय जी को बुला रहा है। तो विजय जी क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं कि इस भीड़ में और कौन सा विजय है, और अगर उस भीड़ में 4 विजय हो तो चारों ढूंढते हैं कि कौन मुझे बुला रहा है, और फिर ढूंढते हैं कि इस भीड़ में और कौन सा विजय है। तो अगर किसी ने आपका नाम लिया तो आप खुश होते हो, और अगर वो इंसान सचमुच आपको ही बुला रहा है, वो आपका 10-15 साल पुराना दोस्त होगा, तो आप भीड़ भाड़ को छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले जाते हो। हम भी जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भी ढूंढते हैं मेरा कौन सा भक्त मुझे प्रेम से बुला रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? कि हमें सतत भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान का भजन और कीर्तन करना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज हमें कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ उसे तुम एकाग्रचित से सुनिए, से आप सर्व सुख पाओगे। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अनसूय वे कहा। अनसूय यानी जो दूसरों को सुखी देखकर खुश होता है। आजकल हम दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, और दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं, और कभी कभी हम दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। हमारा मन निर्बल है, हम वहाँ सिंपैथी और
एम्पैथी दिखा रहे हैं, तो हमें हमारे मन को बलवान बनाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनसुया वे कहा है। दूसरों के दुख में दुखी होना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर दूसरों के सुख में सुखी होना बहुत डिफिकल्ट है। राज विद्या यानी जो विद्याओं में राजा के समान है, जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं, जिस विद्या से हमें जीवन पता चलता है, जिस विद्या से हमें जीवन शिल्प पता चलता है, जिस विद्या से हमें जीवन का शिल्पकार पता चलता है, और जिस विद्या से जीवन शिल्पकार के साक्षात दर्शन होते हैं, उसे ही विद्याओं का राजा कहलाया जाता है। यह विद्या राजा बनाने वाली विद्या है। यह विद्या शरीर में आने से शरीर की शोभा बढ़ती है। यह विद्या विचारों में आने से विचारों की शोभा बढ़ती है। यह विद्या मन में आने से मन की शोभा बढ़ती है। यह विद्या बुद्धि में आने से बुद्धि की शोभा बढ़ती है, और यह विद्या भक्ति में आने से भक्ति की शोभा बढ़ती है। राज विद्या यानी शोभा देने वाली विद्या। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभूत्र च भूतस्थो ममत्मा भूत भावना। इस श्लोक में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हुआ है। ब्रह्म विश्वव्यापी है। भगवान हर ऑब्जेक्ट में साक्षी भाव में रहते हैं। यही सीक्रेट हम आसानी से समझ नहीं पाते। जो हमें आंखों से दिखता है वो विश्व है, पर जिसने इस विश्व को बनाया है वो नहीं दिखते। सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर सबके अंदर सूर्य नहीं। वैसे ही भगवान भी हर वस्तु के अंदर साक्षी भाव में रहते हैं। ब्रह्म का कोई एक आकार नहीं, वो एक शक्ति है। यह जगत चैतन्य से भरा हुआ है। कोई कोई ऑब्जेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे घर, गाड़ी, पैसा। तो इसका मतलब क्या? कि कोई तो एनर्जी है जो आपको इन ऑब्जेक्ट्स की ओर खींच रही है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको आती है आम की खुशबू, तो आप ढूंढते हो कि यह आम की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर आप उस दुकान की ओर जाते हो और वहां के भैया को पूछते हो 1 डजन आम कितने का? तो भैया कहते हैं 1 डजन आम का 1200 रुपए। तो हम पॉकेट चेक करते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि आम लेने मैं कल आता हूँ। फिर भी कोई तो एनर्जी थी जो आपको इस आम की ओर अट्रैक्ट कर रही थी। तो क्या वो आम का रंग था, या आम का टेस्ट था, या आम का रंग था? तो वैसे ही जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भी कोई ना कोई एक शक्ति और जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको उस ऑब्जेक्ट की ओर खींचती है, वो हमें देती है। भगवान के साथ है ऐसे महात्मा को भगवान ने नित्य युक्ता कहलाया है। जीवन की कोई भी स्थिति हो, सुख, दुख, विपत्ति, संपत्ति, सतत भगवान का कीर्तन और भजन करता है। गीता हमें कहती है कि हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। आजकल हम बहुत चीजों में प्रयत्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल विद्या और धन। विद्या की ओर देखा जाए, लोग कॉपी करते हैं, पैसों से डिग्री लेते हैं, जितने पासिंग मार्क्स है उतने ही लाते हैं और उतना ही पढ़ाई करते हैं। और अगर धन की ओर देखा जाए तो लोग लॉटरी लगाते हैं,
शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो नए स्कीम्स भी आ गए हैं कि 1 साल में पैसा डबल। हेरा फेरी मूवी का एक डायलॉग था ना, 10 दिन में पैसा डबल। और आजकल वेट लॉस के भी शॉर्टकट्स आ गए हैं। नो जिम, नो एक्सरसाइज, नो डाइट, लूज 10 kg in 4 weeks नेचुरली। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, गीता हमें ये भी कहती है हम सिर्फ प्रयत्न करेंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। और अगर सिर्फ भगवान को बुलाएंगे और काम नहीं करेंगे और भगवान से कहेंगे कि मेरा काम आप कर दीजिए, तो उससे भी आपका काम नहीं होता। तो ज्ञानेश्वरी हमें कहती है, तू प्रयत्न करतो जा आणि हाक मारतो जा। तू प्रयत्न करता जा और भगवान को पुकारता जा। तू प्रयत्न करत जा आणि हाक मारत जा। हमें आत्मविकास और प्रभु का कार्य करना है। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर पे जब आपका कोई दोस्त आता है, उन्हें पूछते हो चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं या ठंडा लाऊं, और वही अगर आपका बेस्ट फ्रेंड होगा तो वो कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, मैं तेरे से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुझे मिलने आया हूँ, तू बस मेरे बाजू में आके बैठ। तो वैसे ही जब भगवान को मिलने जाते हैं तो हमें भगवान को कहना है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमें भगवान को नमस्कार करते वक्त कहना है कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, और फिर हमें हमारी हर इच्छा, कामना और निर्णय को भगवान को अर्पण कर देनी है। मेरे साथ भगवान है, इसका अभिमान हमें होना चाहिए। गीता एक कोड वर्ड है जिसका पासवर्ड हमें भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म करने से मिलते हैं। यह अध्याय बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, तो उसे हम अगले बुधवार कंटिन्यू करेंगे। हमारी विनर्स की पाठशाला तो हर बुधवार होती ही है, तो इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज का संस्करण मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। राम कृष्ण हरि, धन्यवाद।